चलिए देखिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ फ्रक्टोज की। तो बेटा फ्रक्टोज का क्या यूज है? सबसे पहला यूज है अल्टरनेटिव ऑफ द टेबल शुगर। अगर हमारे पास नॉर्मल शुगर नहीं होती है तो उस केस में हम फ्रक्टोज को भी एज अ शुगर यूज करते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट ऑफ द मेडिसिनल सिरप। जो सिरप आते हैं मेडिसिन के रूप में, इन सिरप में स्वीटनिंग एजेंट मतलब मीठापन देने के लिए हम फ्रक्टोज का यूज करते हैं। दूसरा है इन द डायबिटिक पेशेंट को बेटा ग्लूकोज जो है वो मना होता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे डायबिटीज में और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्रक्टोज का यूज कर लेते हैं ग्लूकोज की जगह, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे पास यूजेस ऑफ फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ फ्रक्टोज की। बहुत सारे कॉमन टेस्ट जो मैंने पिछले ग्लूकोज में बताए थे वो कॉमन है फ्रक्टोज के लिए और ग्लूकोज के लिए, लेकिन ये मैंने एक स्पेशल टेस्ट फॉर द फ्रक्टोज के लिए किया है। उसको देखिए जरा ध्यान से। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट बता रहे हैं पिनऑफ टेस्ट। पिनऑफ टेस्ट में क्या होता है कि इक्वस सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज का इक्वस सोल्यूशन लेते हैं, मतलब फ्रक्टोज को वाटर में थोड़ा सा फ्रक्टोज लिया और वाटर में डिजोल्व कर दिया तो इक्वस सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज बन गया। अब इस इक्वस सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज को हीट करते हैं और हीट करते समय अमोनियम मोलिब्डेट और फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड और कुछ ड्रॉप उसमें किसकी डाल देते हैं, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ एसिटिक एसिड की डाल देते हैं। तो आपको जो ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है फ्रक्टोज का, ये किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू कलर अपीयर्स। आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाए तो दैट मीन्स फ्रक्टोज, दैट मीन्स वो इक्वस सॉल्यूशन किसका था बेटा, फ्रक्टोज का था। किसका था, फ्रक्टोज का था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं तो देखिए बेटा 2 to 10 monosaccharide units are fused to each other then form a oligosaccharides unit। मैंने क्या बोला, 2 to 10 monosaccharides are interconnected, या आपस में ऐसे बोले हैं इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, then a oligosaccharide form। In the series of the oligosaccharides are डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स। कहने का मतलब ये ओलिगोसैकेराइड्स कई तरह के हो सकते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट फ्यूज हो करके किसी ओलिगोसैकेराइड्स को बनाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स। ध्यान देना, अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट फ्यूज करके बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। अगर 4 यूनिट फ्यूज करती हैं तो हम उसको बोलते हैं टेट्रा ओलिगोसैकेराइड्स। इसी तरह से 5 कर जाएं तो पेंटा ओलिगोसैकेराइड्स। तो इस तरह से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में फ्यूज करके क्या बनाती हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बनाती हैं। जितनी मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में फ्यूज करके ओलिगोसैकेराइड्स यूनिट बना रही हैं उसे हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि डाई ओलिगोसैकेराइड्स अगर सेम प्रकार की यूनिट से मिलकर बना है, मतलब जैसे फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंट यूनिट मिलती है तो बना हुआ जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है उसे
हेट्रो मतलब असमान प्रकार की, डिफरेंट टाइप की, और 2 यूनिट है इसलिए हेट्रोडाई ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। लेकिन अगर ये ग्लूकोज और ग्लूकोज, याद रखना, यदि यहाँ पर क्या होता कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों आपस में सेम टाइप की यूनिट, दोनों यूनिट कैसी हैं, सेम टाइप की फ्यूज कर रही हैं, तो बनता है यहाँ पर माल्टोज। नाम क्या होता है, माल्टोज। और ये होता आपका होमो डाई, डाई मीन्स 2, ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर? तो इस तरह से होमो और हेट्रो 2 तरह के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। when 2 are more than 2, when 2 to 10 monosaccharides, same monosaccharide unit are fused to each other, then form homo oligosaccharides. And if differ 2 to 10 different types of the monosaccharides units are fused to each other, then form heteroligosaccharides. ठीक है ना? तो इस तरह से हम हेट्रो और होमो में भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज लिया, फ्रक्टोज लिया, क्या बन गई बेटा, सुक्रोज बन गई। ठीक है ना? ऊपर से लिखा है ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है तो सुक्रोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आइए हम यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं। तो बेटा देखिए, when two same types of the monosaccharide unit fuse to each other, then form homo अगर 2 यहाँ पर देखोगे 2, तो होमो डाई ओलिगोसैकेराइड्स बनेगा। ठीक है ना? तो जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पर भी देख लीजिए, लिख देते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलता है तो बना हुआ होमो डाई ओलिगोसैकेराइड्स, जिसका नाम होता है माल्टोज। क्या नाम होता है, माल्टोज। ठीक है ना? ये माल्टोज क्या है, ये माल्टोज एक तरह की होमो डाई ओलिगोसैकेराइड्स यूनिट है। होमो डाई ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है? इसी तरह से बेटा बात करते हैं हम लोग जिसकी लैक्टोज मिल्क, सुक्रोज मिल्क, ये हेटेरोडाई ओलिगोसैकेराइड्स व्हेन 2 डिफरेंट, ध्यान दीजिए, when 2 different kinds of monosaccharides unit are fused to each other, then form तब क्या बनता है, then form heteroडाई ओलिगोसैकेराइड्स। बेटा सैकेराइड्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब आपस में फ्यूज करता है तो बनता है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर मिल्क शुगर है, मिल्क का मीठापन, मिल्क में पाई जाने वाली जो शुगर है वो क्या है, एक लैक्टोज शुगर है। और लैक्टोज शुगर कैसी है, हेट्रो मतलब 2 डिफरेंट टाइप के, डाई मीन्स 2, हेट्रोडाई
ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है बेटा, तो ये हेटेरोडाई ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल है हमारी लैक्टोज। ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसी तरह से, अभी भी मैंने एग्जांपल लिखा भी था इससे पहले, ग्लूकोज प्लस कौन मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है बेटा, सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज कैसी है, सुक्रोज भी हेटेरोडाई ओलिगोसैकेराइड्स है। क्लियर। तो इस तरह से ओलिगोसैकेराइड्स दो तरह के होते हैं, होमो और हेटेरो। अगर हमें माल्ट शुगर बनाना हो, माल्टोज जिसे हम कहते हैं, देखिए माल्टोज कैसे बनती है। तब माल्टोज के लिए, माल्टोज के लिए मैं क्या करता हूं कि हमने लिया ग्लूकोज, थर्ड एग्जांपल है, ठीक है ना। हमने लिया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लूकोज यूनिट के साथ फ्यूज कराया, तो फ्यूज कराने पर बेटा, फ्यूज कराने पर हमें मिलता है माल्टोज शुगर। ये जो माल्टोज शुगर है, ये माल्ट शुगर भी कह सकते हैं इसको हम, होमोडाई ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल है, होमोडाई ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल है। ओके, आइए देखते हैं कि कैसे फ्यूज करते हैं और कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, इनके बीच किस तरह से दो यूनिट आपस में फ्यूज करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, CH2OH, ठीक है। यहाँ पर एक OH ये लग गया, इस तरह से OH, H, H और OH, यहाँ पर H, OH, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये एक मॉलिक्यूल्स है आपका ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल्स आप लीजिए और फिर इसका कंडेंसेशन कराइए, दूसरा मॉलिक्यूल्स लीजिए, कार्बन है कार्बन पर, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ये वाला क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास वाले ही कार्बन से यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाता है, CH2OH, ठीक है। अब हमने क्या किया, OH, H, OH, H, OH, H, H, OH और H, ठीक है। तो बेटा ये दोनों यूनिट्स का, एक यूनिट का H और दूसरे यूनिट का OH पूरा निकल जाता है, ठीक है ना। जब ये पूरा निकल जाता है तो इसकी होती है, तो बेटा इस तरह से हमें दो यूनिट्स नहीं, देखिए कंडेंसेशन कराया, ठीक है ना, कंडेंसेशन कराया तो इसमें से यहाँ से H और इस जगह से पूरा OH हटा इस मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। जब H2O बाहर निकल गया तो इस ये ऑक्सीजन बचा, इस मॉलिक्यूल्स का, इस मोनोमर यूनिट का ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ इस तरह से एक बॉन्ड बना लेता है
ये बॉन्ड दो OH ग्रुप के बीच बनता है, तो इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से एक हमको ये जो पूरा मॉलिक्यूल्स बना है, दिस इज अ डाई ओलिगोसैकेराइड्स। तो इस तरह से डाई ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। तो अगर आपसे अभी पूछा जाता है कि दो मोनोमर यूनिट्स किसी भी ओलिगोसैकेराइड्स में या पॉलीसैकेराइड्स में दो मोनोमर यूनिट्स आपस में कैसे जुड़ती हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? दो एल्कोहलिक ग्रुपों के बीच, हाइड्रोक्सी ग्रुपों के, हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं ना इसको, तो हाइड्रोक्सी ग्रुपों के बीच इस तरह से ये दो मोनोमर यूनिट ऑक्सीजन के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन होता है, तो इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ करके एक डाई ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर से एक बार मैं ऊपर से दिखा देता हूं पूरा। ओके बेटा, इसी तरह से आप ट्राई ओलिगोसैकेराइड्स में 3 मोनोमर्स यूनिट जोड़ दीजिए, जैसे ग्लूकोज, ठीक है ना, और गैलेक्टोज को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अगर आप जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में जोड़िए तो आपको रेबिनोज नाम की शुगर मिलेगी। कौन सी शुगर मिलेगी? रेबिनोज नाम की शुगर मिलेगी, जो रेशेदार फल जितने भी होते हैं, फाइब्रस फ्रूट्स होते हैं, रेबिनोज नाम की रेबिनोज शुगर मिल जाएगी। ये कहाँ पाई जाती है? फाइब्रस फ्रूट में ये शुगर पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये भी एक हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप की हो गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो हेट्रो ट्राई ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं यूजेस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। यूजेस क्या हैं ओलिगोसैकेराइड्स के? यूजेस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स के क्या यूज है? सबसे पहला यूज एज फूड, यूज एज भोजन के रूप में इसका हम यूज करते हैं। तो भाई सुक्रोज मतलब चीनी, ठीक है ना, शुगर का यूज करते हैं। शुगर एक ओलिगोसैकेराइड्स है, बेटा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी दूसरा यूजेस देखिए जाए इसका। यूज इन द मेडिसिन फॉर्मेशन, यूज इन द मेडिसिन फॉर्मेशन, मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी इसका हम यूज करते हैं। यूज इन द एल्कोहल इन्वर्जन, यूज इन एल्कोहल फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं आप। एल्कोहल फॉर्मेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यूज इन द सॉलिड स्वीट फॉर्मेशन, यूज इन द सॉलिड फूड, जो भी मिठाइयाँ बनती हैं उनमें सुक्रोज पड़ती कि नहीं पड़ती, तो सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड्स है। ठीक है बेटा, तो ये हुए हमारे ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स, ठीक है ना।